नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बीवी जब शादी करके अपने शौहर के घर आती है तो वो कुछ कंडीशंस आपस में इनकी शरीयत की तरफ से मुतय्यन होती हैं। यानी मर्द के ऊपर ये जिम्मा खुद ब खुद आ जाता है निकाह करते ही कि वो बीवी के नान नफ़क़े की पूरी हिफाजत करेगा, खिलाएगा पिलाएगा, उसकी जान माल की हिफाजत, उसको घर देना, कपड़े देना, ये उसकी जिम्मेदारी है, जो भी बेयर मिनिमम हो। इसके अलावा अगर निकाह के वक्त में बीवी ने कुछ कंडीशंस भी रखी हो, मसलन उसने अगर ये कह दिया हो कि मुझे हज भी आप कराएंगे, तो वो भी कंडीशन कबूल कर लेने की नतीजे में मर्द पर लाजिम हो जाएगी, वरना मर्द पर बीवी को हज कराना फर्ज नहीं। इसी तरीके से बीवी कहे कि मेरी ज़कात भी आइंदा आप ही अदा करेंगे, ये कंडीशन उसने अगर रख दी तो ये भी जिम्मेदारी मर्द की बन जाएगी और वो उसको अदा करेगा। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कल्चर ये है कि लोग अदब और लिहाज, तहजीब, मोहब्बत, ताल्लुक़ वगैरह में, और उलमा ने इसी तरह से सिखाया पढ़ाया है, तो लोग नेचुरली खुद ही ये काम करते हैं बगैर पूछे सुने हुए कि घर में जब बीवी आ जाती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। यहाँ तक कि बीवी का इलाज मुआवजा भी शौहर की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन शौहर ही इस जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। हज पे लाना ले जाना, उम्रे पर नफली तौर पर भी ले जाना, उसका भी पूरा बंदोबस्त करते हैं। कपड़े भी 2 जोड़े जो उसकी ऊपर जिम्मेदारी है उससे बढ़कर बीसियों बनाते हैं और इत्मीनान से रखते हैं। उसके अलावा हदाया की कसरत होती है, मुख्तलिफ उन्वानात से लाते देते हैं मुख्तलिफ मौके पर, बच्चे होने पर। अब तो एक कल्चर और फैशन भी ये बन गया है कि एनिवर्सरीज पे भी और मुख्तलिफ उन्वानात से देते दिलाते हैं। ये सब चीज़ें यानी फ़र्ज के दर्जे में नहीं है, मर्द की जिम्मेदारी नहीं है, वो ऐसा ना करे तो बिल्कुल जायज़ है उसके लिए। वो सिर्फ मुकल्लफ या जिम्मेदार इस चीज़ का बनाया गया है कि वो उसका खाने पीने का इंतज़ाम, एक सर छुपाने की जगह, इसी तरह 2 जोड़े जो उसकी ज़रूरत हो, और उसकी बेसिक जो भी नीड्स हैं उनको फुलफिलमेंट के लिए। अब शौहर जब निकाह करता है तो बीवी से ये एक लेवल पे जिस दर्जे की वो है अपने ख़ानदानी हिसाब से, उस दर्जे को सामने रख के निकाह करता है कि भाई ये मिडिल क्लास की है या ये अपर क्लास की है या ये जो माशी तकसीम है उसमें, और इसमें कोई मजाका नहीं। तो अगर जिस दर्जे की औरत है उस दर्जे की औरत से शादी की है, मसलन उसकी अपने घर में काम करने की आदत नहीं थी बल्कि कोई मुलाजिमा होती थी, तो ऐसी औरत से निकाह करते वक्त ये भी गोया अंडरस्टूड होगा कि वो जब घर आएगी तो उसके लिए कोई मुलाजिमा भी हो काम करने के लिए, या ये दोनों मिल के काम करें, तो इस तरह उसको या पका पकाया खाना पहुंचाया जाता है। औरत की जिम्मेदारी फिर क्या रह जाती है इसमें, चूंकि इसमें मर्द ही का सारा कंट्रीब्यूशन है खाने वगैरह के हवाले से भी। अगर औरत की पहले से आदत कभी न थी और वो उस पर इनकारी हो, अपने घर में भी वो पकाती ना हो बल्कि उसको काम करने वाली मुयस्सर रही हो, तो ऐसी सूरत में उसको यहाँ पर भी खाना पका पकाया लाकर देना होगा मर्द को। तो इससे अंदाजा लगा दीजिए कि औरत की तकरीबन मियाँ के घर आने के बाद जिम्मेदारियां बस कुछ ही रह जाती हैं, और वो क्या, कि वो शौहर के घर की हिफाजत करे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि शौहर को जब ज़रूरत हो अपने लिए ज़ाती तौर पर तो ये हाजिर रहे, उसमें शौहर की खिदमत भी शामिल है और शौहर की दिलजोई भी शामिल है। उसको तसल्ली देना, तस्कीन, सुकूनी हवाले से बातचीत हो या उसकी जिनसी ख्वाहिश हो, ये सब चीज़ें इस वक्त वो पुकारे बुलाए उसके पास जाके उसकी दिलजोई करना, ये सब औरत की जिम्मेदारी है। गोया औरत उसके लिए अपने आप को फ्री कर ले, और इसी वजह से मर्द पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं कि औरत ने अपने आप को गोया हब्स में रखा है, यानी अपने आप को उसने रिस्ट्रेन किया, रिस्ट्रिक्ट किया है शौहर की कंफर्ट के लिए। तो शौहर का कंफर्ट उसका असल गोल है, यही उसकी जिम्मेदारी है। शौहर के ऊपर एक जिम्मेदारी और ये है कि वो अपनी बीवी को उसके वालिदैन से मिलने के लिए हफ्ते में 1 दफा जाने दे, और एक और ये है कि उसको कुछ पॉकेट मनी भी दे जिससे वो अपना कुछ जाती खर्चा वगैरह, जिसका वो सवाल करते हुए उसको शर्म आती है, पसंद नहीं आएगा कि मियाँ से हर बात को पूछे, और फिर वो उसमें जो चाहे करे। मसलन महीने के उसको या हफ्ते के उसको 100 पाउंड मिल जाते हो तो वो अब उसमें जो चाहे करे। शौहर उसका इख्तियार नहीं रखता कि उससे पूछे कि मैं तुमने कहाँ इस्तेमाल किया, मुझे बताओ पूरी लिस्ट, किसको दिया, अब्बा को दिया, अम्मा को दिया, किसको। उसकी मर्जी, वो अपनी उस माल को जहाँ चाहे खर्च करे, उस पर आज़ाद है बीवी। अब इसमें अगर शौहर ने उसको इजाज़त दी तुम घर में बोर होती हो तो
अब क्या करे वो, तो कहा कि चलो तुम जाके नौकरी करना चाहो तो तुमने ना पढ़ा हुआ है, तुम नौकरी शुरू कर दो। अगर शौहर ने उसको इजाजत दे दिया, वो नौकरी करती है शौहर की इजाजत से, तो ये अपने इख्तियार से इजाजत दी है उसने। इस सूरत में, या औरत के दबाव में आके या उसके मांगने पर, बार बार कहने पर उसने इजाजत दे दी है, तो बहरहाल दे दी। उसकी इजाजत से अगर औरत नौकरी करेगी तो उसकी नौकरी करना जायज है, बशर्ते कि वो हिजाब का लिहाज करते हुए तरीके से जाए, दिन दिन में काम करके आ जाए, शौहर की इजाजत से जाए और आए, तो ऐसी नौकरी उसके लिए जायज होगी। और उसमें वो जो कमा के लाएगी वो उसकी खुद ही मालिकन है, उस माल पर शौहर का कोई इख्तियार नहीं है। वो उससे सवाल नहीं कर सकता कि माल तुमने कहाँ खर्च किया, इसमें मुझे भी दो, कंट्रीब्यूट भी करवाओ, ये सब उसको इख्तियार नहीं है। अब ये कि शौहर कहता है कि तुम अपने वालिदैन से न मिलो, तो ये हफ्ते में एक दफा उसको भेजना उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर वो नहीं भेजता तो गुनहगार होगा। लेकिन अगर वो रोक दे तो फिर औरत को वहां जाने की इजाजत नहीं होगी, गुनहगार होगा, उसकी अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी, लेकिन औरत उसके खिलाफ जा नहीं सकती, घर छोड़ के निकल जाए, उसको मना ले, घर का निजाम खराब नहीं करे। इसी तरह शौहर अगर ये कहता है कि तुम्हारे वालिदैन इस घर में नहीं आएंगे या बहन भाई नहीं आएंगे, तो इसकी भी उसको इजाजत है कि वो ऐसा करे, और औरत पे लाजिम होगा कि वो उसको अप्रिशिएट करे और कबूल करे, कम से कम मान ले, दिल से ना भी माने, जाहिर में माने। शौहर के वालिदैन या बहन भाई वगैरह के साथ बीवी को ताल्लुक रखना चाहिए अच्छे अखलाक के साथ, जिस तरह शौहर को बीवी के घर वालों के साथ रखना चाहिए। ये सब आदाब, अखलाक और हुस्न माशरत से है। शौहर को इसमें मुकाबला नहीं करना चाहिए, न बीवी को इसमें मुकाबला करना चाहिए कि तुम हमारे अम्मा अब्बा से नहीं मिलते तो हम भी तुम्हारे अम्मा अब्बा से नहीं मिलेंगे, तरीका दुरुस्त नहीं है। बहरहाल अगर शौहर का हुक्म हो बीवी के लिए कि चलो तुम मेरे बहन भाइयों या अब्बा अम्मा या फुला से मिलने चलो हमारे दोस्त के यहाँ, तो अगर वो शरीयत के बिल्कुल दायरे में है, मसलन उसमें कोई ऐसी मजलिस नहीं है कि जहाँ पे कोई हरामकारी हो रही हो, म्यूजिक वगैरह हो, बेपर्दगी हो, गीबत व बहतान, नाच गाना हो रहा हो, तो ऐसी जगह अगर नहीं है, जायज मजलिस है और मिलने जा रहे हैं, तो शौहर के इस हुक्म की फर्मा बरदारी करना औरत पर, जैसे कि हर हुक्म की फर्मा बरदारी करना कि जो शरीयत के दायरे में हो, बीवी पर फर्ज है कि वो उसको माने, उस पर लाजिम है कि वो शौहर के अहकामात को, उसके हुक्म को माने, इल्ला ये कि वो मासियत का या गुनाह का हुक्म दे, उसमें तो उसकी इत्तिबा नहीं करेगी, वरना हर हाल में उसको उसकी बात माननी है, वरना नुशूज होगा। तो क्योंकि शौहर की जिम्मेदारियां हैं बहुत सारी, घर का निजाम चलाने में एक को बड़ा बनाना था, तो यहाँ मर्द को बनाया गया, औरत को उसमें उसका वजीर या सबॉर्डिनेट इस तौर पर बनाया कि घर का निजाम इंतजाम वो करे। तो इसलिए बाहम एक दूसरे की रियायत करके चलना चाहिए। जिस तरह औरत की जिम्मेदारियां बड़ी कम है, लेकिन हमारे माशरे में कभी उस पर ज्यादती करके जबरदस्ती उससे बहुत सारे काम करवाने की कोशिश की जाती है, तो ये नहीं करना चाहिए। एक तो एक अपने फराइज की तरफ तवज्जो होनी चाहिए, हुकूक की तरफ नहीं। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ऐसा करवा लूँ तो मेरा ये राइट है कि नहीं है, ऐसा सोचना ये तरीका ही दुरुस्त नहीं है। इससे घरों में नफरतें, आपस के ताल्लुकात में खराबी पैदा होती है। ये कोई अंदाज नहीं है कि हम सवालात करें, फिर वो भी सवालात करें और आप भी सवालात करें, तुम्हारी ये जिम्मेदारी, मेरी ये जिम्मेदारी, कि हम इस तरह रहें क्या उस तरह नहीं। ये सब बातें होनी ही नहीं चाहिए। अपने हुकूक की फिक्र नहीं, बल्कि अपने फराइज अदा करने चाहिए। इससे हालात बेहतर होते हैं, यही तकवा है, इसी से मामला संवरते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला दिलों में वसअत पैदा फरमाता है। अब ये कि क्या शौहर अपनी बीवी को मजबूर कर सकता है या हुक्म दे सकता है कि वो अपने यानी ससुरालियों से मिले? जी हाँ, बिल्कुल। वो अगर कहे तो बीवी को चाहिए कि उसकी बात माने, क्योंकि उसको अपने शौहर की इत्तिबा करना लाजिम है। जैसा अर्ज किया, अगर गुनाह की बात ना हो रही हो वहां पर तब। और इसी तरह अगर शौहर मना कर दे कि अपने घर वालों से भी ना मिलो, तो बीवी को ये भी मजबूरी में मानना पड़ेगा। गो इस पर शौहर गुनाहगार होगा अगर वो उसके माँ बाप से मिलने पर पाबंदी लगाए। हफ्ते में एक दफा उसको जाने देना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला समझ और शऊर अता फरमाए। लेकिन जैसा अर्ज किया, ये सब जानने से कुछ फायदा नहीं होता। इन बातों को पढ़ने समझने से फर्क क्या पड़ता है? करना तो हमें यह है कि जो खिदमत हम कर सकें एक दूसरे की, अपने हुकूक की फिक्र नहीं। ये सवाल दुरुस्त नहीं है कि मेरा क्या हक है बीवी पर, या बीवी का क्या हक है, बीवी पूछ रही है, ये क्या तरीका है? इस्लाम का मिजाज ये है कि हम अपने फराइज की बात करें, हमारा फर्ज क्या है, ताकि क़यामत में हम अपनी गर्दन बचा सके, वरना बड़ी पकड़ होगी। इतने अपने हुकूक यहाँ लेने के चक्कर में दुनिया पड़ी हुई है। हकीकत यह है कि वहां पर जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हुकूक का सवाल कर लेंगे, तो आदमी की चीखें निकल जाएंगी। अल्लाह हमें हिदायत और समझ अता